से लोकल बॉडी इलेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी आ जाते हैं। कहानी यहां से शुरू करेंगे। बात बीएमसी की हो रही है। देश के सबसे बड़े नगर निगम के चुनाव की हो रही है। मुंबई के बीएमसी का नया बॉस कौन होगा, ये 16 जनवरी को पता चलेगा जब नतीजा आएगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि एक कॉर्पोरेशन के चुनाव पर न केवल एक शहर बल्कि पूरे देश की नजर है? इसका कारण बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे रईस नगर निगम है बीएमसी। इसलिए इस बार चुनाव भी बेहद अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। ओवैसी ने तो बीएमसी चुनाव को इंटरनेशनल बना दिया है। वो बीएमसी चुनाव में बांग्लादेश, शेख हसीना के नाम पर तो वोट मांग ही रहे थे। अब तो वो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने लगे हैं। वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इस बहाने वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप कर सकते हैं तो मोदी जी पाकिस्तान से आतंकी सरगनाओं को क्यों नहीं ला सकते। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अब राजनीति क्या क्या ना बुलवाए, चुनाव तो बीएमसी का है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन में समीर जी, मुद्दा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेकर आ गए हैं, ट्रंप की स्ट्राइक के बहाने मोदी जी को ललकार रहे हैं कि आप भी एक स्ट्राइक कर दो। बिल्कुल, देखिए अब बीएमसी को तो सिर्फ लोकल बॉडी नहीं है, बीएमसी का एक अलग ही स्टेटस है। बीएमसी का बजट जो है वो तो कई राज्यों से बड़ा तो बजट है उसके पास। बयान से समझ में आ बिल्कुल, और बीएमसी की लड़ाई इस बार बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने की तैयारी में ओवैसी भी साहब लगे हुए हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ऐसे हैं कि जिनको हैदराबाद के बाहर, तेलंगाना के बाहर उनको अगर पहला कोई सांसद मिला था वो महाराष्ट्र से ही मिला था। और महाराष्ट्र में उनको, बिहार में जिस तरीके से उनके विधायक 5 जीत के आए, उनको लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में भी मैं बीएमसी में कोई बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाऊं, और महाराष्ट्र को उन्होंने इसमें लिया हुआ है। देवेंद्र फडणवीस भी इस बार पूरी कोशिश महाराष्ट्र को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक शिवसेना का ही मेयर वहां पर आया, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना मेयर बना नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक मौका है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का वहां पर काम है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है, और शिवसेना जिस तरीके से टूटी है, उसके बाद बीजेपी को भी लग रहा है कि वहां अपना मेयर बनाने की पूरी संभावना है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार भाई महायुति का मेयर बनेगा, कोई हिंदू बनेगा, और वो भी मराठी बनेगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई मराठी आदमी बनेगा। हालांकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि कोई बुरके वाले को हम बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को रिजल्ट आने वाला है, तो 29 नगर निगम में चुनाव प्रचार बहुत धुआंधार है, जिसमें बीएमसी है और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तमाम बड़ी कॉर्पोरेशन को लेकर सबका अपना प्रचार चल रहा है। लेकिन अब ओवैसी साहब तो पहुंच गए वहां पर। मजेदार बात यह है कि ओवैसी साहब के साथ कांग्रेस ने कई सीटों पर गठबंधन भी कर लिया है, मतलब ओवैसी की सीटें छोड़ दी कई जगह। वो कहानी भी रखूंगी मैं सर दर्शकों के सामने। लेकिन मुस्लिम वोट कितना जरूरी है ओवैसी के लिए, और ये मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है सर, एक बार ये जरा डिटेल में दर्शकों के सामने रख दूं। दरअसल आप बीएमसी के 2017 के चुनावों के नतीजे को याद करें। असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी सीटें जीती थी? 7 सीटें जीती थी। किसके दम पर जीती थी? मुसलमानों के दम पर जीती थी। और अभी जो हाल ही में एक टिप्स की रिपोर्ट भी आई है, वो क्या बोल रही है कि किस प्रतिशत जो है वो मुस्लिम आबादी है, और ये आबादी कहां कहां पर असर डालती है। आप देखें,
60 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का सीधा असर दिखाई देता है। इसमें धारावी की 33% तो आप अलग कर लें, लेकिन भाईखला, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मुंबा देवी, यहां पर तो 50% से अधिक मुस्लिम डोमिनेंस है। समीर जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। धारावी की अगर बात करें तो धारावी से वर्षा गायकवाड़ सांसद है कांग्रेस की, एक सीट जो है वहां दलित और मुस्लिम का बड़ा डोमिनेंस है धारावी वाला एरिया के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अब ओवैसी साहब की पूरी कोशिश है कि बॉम्बे के जो मुस्लिम वोटर्स है बीएमसी में, जो कई बार कांग्रेस के साथ रहे लंबे समय तक, शरद पवार के साथ रहे और समाजवादी पार्टी के साथ रहे थे, उनको अब ओवैसी टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बीएमसी में स्टेज में आ जाए कि वो कम से कम 20 से 25 सीटें जीत सके बीएमसी के अंदर।